my dear students. I hope you are all safe and doing great. I am your mentor Amit Ajmani and आज अपने इस चैनल लेट्स बी अ गुड स्टूडेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज, दैट इज हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। पढ़ाई को स्मार्टली कैसे किया जाता है। छोटे से लेके बड़े होने तक हम लोगों ने बहुत बार ये एक सेंटेंस बहुत लोगों से सुना है, बहुत जगह पढ़ा है कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। हम सभी लोग जानते हैं। आप इंटरनेट पे खोजने जाएंगे, आपको 50 वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से बेटर है। बहुत सी वीडियोस में आपको यह भी बताया जाता है कि स्मार्ट वर्क के प्री रिक्विजाइट्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। स्मार्ट वर्क को करने के लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए, अच्छे नोट्स बनाने हैं, अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से एग्जाम करके आइए। लेकिन इस अच्छे की डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग अच्छी चाहिए, लेकिन प्लानिंग कैसे करें? अच्छे नोट्स बनाने हैं, किस टाइप के नोट्स को अच्छा नोट्स बोला जाता है? अच्छे से लर्न कीजिए, कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे से लर्न कर लिया कि नहीं कर लिया है? अच्छे से एग्जाम्स करके आइए, वो तो हर कोई करना चाहता है। अच्छे से एग्जाम्स तो हर कोई करना चाहता है। राइट फ्रॉम डे वन व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैनल, तो यही एक सेंटेंस है कि अच्छा स्टूडेंट तो हर कोई बनना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ। तो हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चीजें एक इंसान को स्मार्ट बनाती हैं, इनको कैसे किया जाना चाहिए। और ये कोई एक स्टेप नहीं है बेटा, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। और इसीलिए इन सभी स्टेप्स के लिए मैंने एक सीरीज बनाई है, दैट इज स्टडिंग द स्मार्टर वे। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो इस सीरीज के सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा एंड आई कैन एश्योर यू दैट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू इंप्रूव यू अ लॉट। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज वर्क। चाहे हार्ड वर्क हो, चाहे स्मार्ट वर्क हो, पहले ये वर्क वर्ड बहुत जरूरी है। जब तक ये हम वर्क नहीं करेंगे तब तक देयर इज नो पॉइंट। हम लोग वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड जस्ट थिंक अबाउट समथिंग हैपनिंग ऑन इट्स ओन। नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन। आपके मुंह में कोई निवाला डाल भी देगा तो भी उसको चबाना और निगलना तो आप ही को है। सो काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, इट इज जस्ट लाइक यू आर सिटिंग ऑन एन एयरपोर्ट वेटिंग फॉर योर शिप टू अराइव। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एक अच्छा कोट था, कहीं मैंने पढ़ा था, राइट, कि इफ यू आर थिंकिंग दैट you are going to achieve something without making any effort, then it is just like waiting for a ship at the airport. It is not going to happen. So काम तो करना पड़ेगा। अब उस काम को जब हम कर रहे हैं तो अब दो तरीके आते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर उसी को हम स्मार्ट वे में कर लेते हैं तो हमारा ये जो हमने वर्क किया है ये कम दुखदाई हो जाता है। हम सभी को पता है कि व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क, एक मजदूर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, एक रिक्शा चलाने वाला बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हमारे घर में काम करने वाले जो आते हैं ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो इतने सक्सेसफुल हैं? नहीं। एंड दिस इज वेयर द स्मार्ट वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसी को स्मार्टर वे में कर लेते हैं, सो इन दैट केस इट बिकम्स इजियर एंड इट इज मोर रिवॉर्डिंग। तो अब ये डिसाइड कर लिया कि जी काम तो करना है,
अब इस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक टारगेट, अपना एक पर्पस, अपना एक गोल सेट करना है कि आप करना क्या चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। कैसे करेंगे वो तो बाद का इशू है, पहले ये तो पता चले करना क्या है। अब आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपका बड़ा गोल क्या है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे 100% मार्क्स लेके आने हैं। अब उस गोल को फर्दर सब डिवाइड कीजिए कि वो टॉपर आप बनेंगे कैसे, 100% मार्क्स कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो कब आएंगे, जब आप पहला स्टेप एक एक चैप्टर करके अच्छे से लर्न करते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख के आएंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो अपने उस गोल को आपने सब डिवाइड किया और यही सब डिवीजन इज कॉल्ड प्लानिंग, इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। वंस अगेन एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल अगर आपने सेट कर लिया लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है, उसके लिए आप ऑन अर्थ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल, यू वोंट बी एबल टू डू इट। सो प्लानिंग इज मस्ट इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अब ये प्लानिंग एज अ स्टूडेंट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज कैसे करी जाती है, वो अब इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि हाउ यू शुड लर्न। अब ये लर्निंग का पार्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा और इलेबोरेट करके इन माय वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियोस। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि जब मैं किसी चीज को करने की सोच रहा हूं, कोई भी एक चैप्टर मैंने उठा लिया, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैंने चैप्टर उठा लिया, तो उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट में क्या फर्क है। एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको पढ़ता है, लर्न करता है आज के लिए, कल के लिए, अपने आने वाले 2 दिन के बाद के टेस्ट के लिए। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट 6 महीने आगे से प्लान करके अपने आप को आज उसी तरीके से वर्कआउट करता है। कैसे, कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को करते हुए आपको जहां पे भी जो भी डाउट आया, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ, मार्क कर लीजिए उसको, अपने कोड्स बनाते हुए चलिए। दिस कोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कोड्स बनाइए। कोई अगर आपको डाउट है, डी लिखिए डाउट के लिए, या पी लिखिए प्रॉब्लम के लिए, या वहां स्टार लगा लीजिए, राइट। अब आपने जब पहली बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इन दैट केस आपका वो आंसर नहीं निकला, आपने आंसर में चेक किया, दैट वाज द रॉन्ग आंसर, यू वेंट थ्रू इट अगेन, और आपको अपनी कोई गलती समझ में आई, आपने उसको करेक्ट कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, अब वो आपका आंसर सॉल्व हो गया, पुट अ टिक। लेकिन पहले जहां पे ही आपका आंसर नहीं निकला था, वो स्टार और वो पी और वो डी जरूर लगाना है। क्यों, उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा मैं। और अगर आपके रीचेक करने के बाद भी वो आंसर आपका नहीं निकला, तो इन दैट केस अब आप वो अपना क्वेश्चन अपने टीचर से पूछने वाले हैं। जब आपको टीचर ने वो आंसर बता दिया, अब उसके ऊपर एक टिक आपको लगाना है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे एक टी अल्फाबेट छोटा सा और लगा दीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टीचर की असिस्टेंस लेनी पड़ी थी, आप अपने आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। जब आप नॉर्मल एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कहीं से भी कुछ लर्न करना स्टार्ट करते हैं, ये एक प्लान्ड वे में स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए जरूर चलिए। अब इसका एडवांटेज कहां मिलता है आपको, 3 महीने 6 महीने के बाद जब आपके एग्जाम्स होंगे। बेटा एक एक चैप्टर करके ना लर्न हर कोई कर लेता है, एक एक चैप्टर करके रिवाइज करके टेस्ट में अच्छे मार्क्स हर कोई ले आता है। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे एग्जाम के अंदर हमारे को 5 चैप्टर 8 चैप्टर एक साथ आ गए। अब वो जो रिटेंशन है, उस रिटेंशन में दिक्कत है। टॉपिक्स आपस में ज्यादा हो गए तो कंफ्यूज हो गए, लर्निंग पार्ट काफी ज्यादा है करने के लिए, रिवीजन पार्ट, प्रैक्टिस पार्ट बहुत ज्यादा है करने के लिए, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस होती है वो यही होती है
क्या करें, कहां से करें, कैसे करें। उस टाइम पे 3 महीने 6 महीने पहले की हुई आपकी ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग और फ्रूटफुल होती है, क्योंकि जिन भी क्वेश्चंस पे आपने सिर्फ टिक लगा रखे थे वो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, बहुत सिंपल थे, आपको पहली बार पढ़ने के बाद ही वो अपने आप आपने कर लिए। उन क्वेश्चंस को आपको देखने की भी जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो इस समय आपको क्या करना है, अपनी पहले रिवीजन और लर्निंग खत्म करने के बाद इन पी वाले, डी वाले, स्टार वाले या पी डी स्टार के साथ टी वाले क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, और खास तौर पे उन टी वाले क्वेश्चंस को आपको रिटर्न में करना है। पी और डी वाले भले ही आप एक बार वर्बली देख के अपने आप को एक बार अश्योर करवा लीजिए कि आपको ये पहली बार में नहीं आते थे, अब आते हैं कि नहीं, लेकिन ये जो टी वाले क्वेश्चंस थे जिनमें आपने टीचर से असिस्टेंस ली थी, उनको एक बार दोबारा से रिटर्न में करिए। अब ये आपने अपने लेवल पे अपनी बुक से खत्म कर लिया, उसके बाद आप आइए अपने जो भी टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, स्कूल टीचर्स के दिए हुए असाइनमेंट्स हैं, या उन्होंने जिन चीजों को इंपॉर्टेंट बताया था, या उन्होंने जो टेस्ट आप लोगों के लिए थे, उनको देखिए। वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं, यू आर प्रिपेयर्ड वेल। अगर आपको नहीं आते हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये कि जो भी टेस्ट आपने ऑलरेडी दिए हैं, उन टेस्ट को संभाल कर रखिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर वो टेस्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। उन टेस्ट में जो आपके फुल आउट ऑफ फुल थे वो तो आपने एक बार रीड कर लिया, ओके, आते हैं आपको, क्योंकि वो पहले दिन ही सही आते थे आपको। लेकिन जहां जहां आपके मार्क्स कटे, जो क्वेश्चन आपके पूरी तरह से गलत हो गए थे, उनको आपको रीचेक करके कंफर्म करना है कि अब आपको आते हैं कि नहीं। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको 2 में से 1.5, 3 में से 2.5, 5 में से 4.5 नंबर मिले थे, अब उनके आंसर्स को दोबारा पढ़ के ट्राई टू रिलेट कि वो आधा नंबर क्यों कटा होगा। ये जिस दिन आप कर लेते हैं, उस दिन आपकी एक्चुअल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ट्रस्ट मी। अब इस प्लानिंग में एक नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, वो क्या करना है, अपनी एरर्स को नोट डाउन कीजिए। बेटा, अगर आप बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, उनसे कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। बहुत सालों से आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। मुझे आप खुद सोच के बताइएगा कि ये प्रोसेस आप में से कौन कौन करता आया है अभी तक। एंड आई एम श्योर 99% आप लोगों का जवाब सभी का ना में होगा। प्रोसेस क्या है, आपने कोई भी टेस्ट दिया, स्कूल में टेस्ट दिया, ट्यूशन में टेस्ट दिया, आपका वो टेस्ट चेक होके आपको वापस मिल गया, आपने उस टेस्ट को पलट के देख लिया, ऊपर के मार्क्स देख लिए। अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 में से अगर 15 नंबर आ जाते हैं, बल्ले बल्ले, दे आर मोर देन हैप्पी, उन्होंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उनको मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 में से 18 मार्क्स आ जाते हैं और वो ये अच्छा 2 नंबर कट गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलट पलट करके देखते हैं शीट्स को कि वो 2 नंबर कहां कटे। अब वो जो 2 नंबर आपके कटे हैं, आपको या तो पढ़ने के बाद अपने आप पता लग गया, या फिर आप टीचर से कंफर्म करते हैं कि वो आपके मार्क्स क्यों कटे, और आपने वो अब जान लिया। बट अब एक्चुअल प्रोसेस, ये तो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, एक्चुअल प्रोसेस इज वहां जहां आपके 2 नंबर कटे थे, उन गलतियों को क्या आपने घर में आके कहीं पे नोट डाउन किया? नहीं। हाउ कैन यू ट्रस्ट योर मेमोरी कि आज आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में या ट्यूशन टेस्ट में 2 नंबर जो कटे हैं, वो आपको आगे आने वाले 6 महीने 8 महीने बाद तक भी सारा डिटेल में याद रहेगा? नहीं। बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेयर स्टूडेंट होगा तो पॉसिबल है, नहीं तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क, प्लान्ड स्मार्ट वर्क, प्लानिंग करनी है ना।
अब वो प्लानिंग में क्या करना है, आज आपको कोई भी टेस्ट चेक होके मिला, आप एक रजिस्टर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बना लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रजिस्टर बना लीजिए, नहीं तो एक ही रजिस्टर में 10 पेज 20 पेज एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, अगले 20 पेज दूसरे सब्जेक्ट को, अगले तीसरे सब्जेक्ट को, एंड सो ऑन। अब आपको एक चैप्टर का टेस्ट मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं अभी आप लोगों के ट्यूशन में या स्कूल में, उसमें आप उस चैप्टर का नाम लिखिए रजिस्टर पे और अपनी टाइप ऑफ एरर्स मेंशन कीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां उस टेस्ट में करी। अब जब आप अपनी गलतियां देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको एक पैटर्न दिखेगा बेटा अपनी गलतियों में। मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने जब टेस्ट चेक किए हैं, देयर इज अ पैटर्न। अगर मैथमेटिक्स में है तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है कैलकुलेशन में हर तीसरे क्वेश्चन में कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर हो रही है। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी स्पेलिंग एरर्स, पूरे टेस्ट के अंदर 10 आंसर्स थे, उन 10 आंसर्स के अंदर से 6 जगह 8 जगह की स्पेलिंग एरर्स पे गोला लगा हुआ है, या टेंस एरर्स हो रही हैं, एक ही पर्टिकुलर टाइप के टेंस की एरर आप बार बार करते हुए चल रहे हैं। अगर आप साइंस कर रहे हैं तो साइंस के अंदर फिजिक्स में वंस अगेन वही कैलकुलेशन की आपकी एरर्स आ रही हैं, या फिर केमिस्ट्री के अंदर आप रिएक्शंस को बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, या फिर आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखे। अगर आप अकाउंट्स के अंदर बात कर रहे हैं तो अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट 2 या 3 जगह वही गलती बार बार कर रखी है, तो इससे आपको अपनी गलतियों की रिपीटिशन पता चलती है। अब आपने जब वो अपनी गलतियां लिख ली, क्योंकि आपने पहले उसको देखा, दूसरा आपने उसको लिखा, सो यू विल बी एबल टू फाइंड इफ देयर इज एनी पैटर्न। अदरवाइज हर क्वेश्चन में अलग गलती है, बात ये लगे कोई बात नहीं, आपने 10 क्वेश्चन में 8 अलग अलग तरीके की गलतियां करी है, नोट डाउन कर लीजिए, आपको अपनी गलतियां पता चल गई। अब जब भी आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा इस सब्जेक्ट का, मान लिया वो किसी दूसरे चैप्टर का है, लेकिन उस टेस्ट को देने से पहले अपनी लर्निंग और रिवीजन करने के बाद इस रजिस्टर को उठाकर अपनी वो टाइप ऑफ एरर्स देखिए कि मैंने लास्ट टेस्ट में इस टाइप की एरर्स करी थी, तो मुझे अब इस आज के टेस्ट में इस टाइप की एरर्स नहीं करनी है। अब ये वाला आपका आज का टेस्ट नंबर सेकंड चेक होके मिल गया, सेम प्रोसेस दोबारा करिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड ईदर ऑफ द टू थिंग्स। आप दोनों में से कोई एक चीज देखेंगे। पहली चीज कि आपने अगर वो गलतियां दोबारा करी हैं, द पैटर्न विल बी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर। सेकेंड थिंग इज कि इस बार जो आपने गलतियां करी हैं वो आपने अलग तरीके की करी हैं। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट को देने से पहले आपने अपने पिछले टाइप की एरर्स देख ली थी, तो अपने वीकनेसेस, अपने माइनस पॉइंट्स जो हैं वो पता करते हुए चलिए। बहुत अच्छा एक कोट मैंने पढ़ा था कि द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योर माइनस पॉइंट्स बिकॉज दैट इज द प्लस पॉइंट। टू नो योर माइनस पॉइंट्स, क्योंकि उसी के ऊपर तो वर्कआउट करके इंप्रूवमेंट होगी। आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट मिल गया 20 में से 15, 20 में से 18, चलो जी कोई बात नहीं, एक साइड पे रख दिया। अरे बाबा, आपने अपनी गलतियां ही नहीं देखी, सीखोगे क्या? वही गलतियां आप अगली बार फिर टेस्ट के अंदर करने वाले हो। फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द टेस्ट व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली एंड थॉरली? यू विल नेवर गेट इम्प्रूव्ड। और यही प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को आती है, टेस्ट पे टेस्ट होते रहते हैं स्कूल में, ट्यूशंस में, नो इंप्रूवमेंट व्हाटसोएवर। व्हाई? बिकॉज इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना भाई। मैंने आपको कोई नई चीज सिखाई, गुलाब जामुन बनाने की मैंने आपको रेसिपी सिखा दी। अब उस गुलाब जामुन, ये एग्जांपल मैं अपने हर बच्चे को जरूर देता हूं, राइट, कभी ना कभी पूरे साल में, कि गुलाब जामुन की मैंने रेसिपी आपको सिखा दी, आपने वो गुलाब जामुन बनाया है, क्या पहली बार में परफेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, कोई ना कोई कमी रहेगी। और आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया कि आपने उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया। अब आप मेरे पास लेके आए कि सर आपने हमें ये सिखाया था, समझाया था, बताया था, ये लीजिए, ये किया है हमने, खा के बताइए कैसा है। तो आपने वो अपने उस चैप्टर का टेस्ट मुझे दिया चेक करने के लिए कि मैं आपको बताऊं कि कितना बढ़िया था। मैंने पहला स्पून ही खाया और बोला कि भैया आई एम जस्ट स्पिटिंग इट आउट, मैं इसको थूक रहा हूं क्योंकि इसमें नमक है, इसमें चीनी डालिए। ओहो सर, सो सॉरी। अब अगली बार आपने फिर से 10, 15, 20, 25 दिन के बाद गुलाब जामुन बनाए, अगर आपने पिछली बार की तरह इस बार भी उसमें नमक डाल दिया,
अगर आपने जो मैंने आपको आपकी गलती बताई थी, पॉइंट आउट करी थी, उसका ध्यान नहीं दिया, आपने नमक की जगह चीनी नहीं डाली, द रिजल्ट विल बी सेम। उसको कोई नहीं खाएगा बेटा, उसको फेंक दिया जाएगा, बिकॉज नमक वाला गुलाब जामुन नहीं खा सकता ना कोई। नेक्स्ट टाइम भी आप जब मेरे पास लेके आए, मैंने आपको वही गलती बताई, क्योंकि अल्टीमेटली कमी ही वही है कि बेटा नमक की जगह चीनी डालिए। जब तक आप नमक की जगह चीनी नहीं डालेंगे वो ठीक नहीं हो सकता है। यही चीज आपको अपनी स्टडी से रिलेट करनी है कि एक टेस्ट देने के बाद एक एग्जामिनर ने आपको आपकी गलतियां बता दी हैं, अगर वही गलतियां आप दोबारा दोबारा बार बार करते हुए चलेंगे, कहां से इंप्रूवमेंट आएगी यार? यू आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव। सो इसको कहते हैं हम लोग प्लान स्मार्ट वर्क। ये नॉर्मली नहीं करते ना बच्चे। आप करते थे क्या अभी तक? अपनी गलतियों को नोट डाउन करते थे? नहीं। क्या आपने अपनी इन 4 टेस्टों की गलतियों को नोट डाउन करने के बाद अपना पैटर्न स्टडी किया? कहां लैग कर रहे हो? याद करने में दिक्कत है, आपके नंबर कट रहे हैं क्योंकि आप वहां जाके भूल जाते हो, या आपके नंबर इसलिए कट रहे हैं क्योंकि आपने 4 की जगह 3 डिफरेंसेस दिए, आप भूल गए। इसका मतलब आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम है ना। उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए कि अब और अच्छे से लर्न करना है। आपने अपना पैटर्न चेकआउट किया, किस टाइप की एरर्स कर रहे हो? ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो आप, या आपको आंसर लर्न नहीं है, या टेंस की एरर कर रहे हो? किस चीज की एरर कर रहे हो? टेंस में भी किस टाइप के टेंस की एरर कर रहे हो? मैथ्स के अंदर क्या कैलकुलेशन एरर हो रही है, या क्वेश्चन का प्रॉपर एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है? ट्राई टू फाइंड आउट द एरर, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट। ये करते हैं अच्छे बच्चे, जिनको अपने आधे आधे एक एक नंबर के कटने से फर्क पड़ता है। हाँ, जिनके 20 में से 15 नंबर आए और वो उसके अंदर दे आर मोर देन हैप्पी, ठीक है, लीव इट। बट एक गुड स्टूडेंट बनना है ना। वी हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। उसके लिए एक बच्चा अच्छा स्टूडेंट कब बनता है? जब वो उस लेवल पे आता है जहां पे उसको अपने एक एक नंबर से फर्क पड़ता है। गॉट इट? इसको आज से ही करना शुरू कीजिए। जो जो चीजें मैंने आपको बताई, सिर्फ एक बार वीडियो देखने के बाद बेटा वंस अगेन वो सारी चीजें ना हमारे दिमाग में नहीं बैठती। तो आपको एक वीडियो मैंने दिया था, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपने नहीं देखा है उसको देखिए। ये भी आप ऑनलाइन ही देखने वाले हैं ना मेरा वीडियो। तो इसका एडवांटेज कैसे उठाना है वो उस वीडियो में पता चलेगा। तो रजिस्टर लेके बैठिए। जो जो चीजें मैं आपको काम की बता रहा हूं, जो आपको लगता है आपके काम की हैं, नोट इट डाउन। ये जो आधे घंटे का वीडियो, बार बार थोड़ी आधे घंटे का टाइम इतना है कि आपके पास वेस्ट करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, राइट? और अगर है भी तो इस पे मत वेस्ट करो यार, किसी और प्रोडक्टिव चीज के ऊपर करो। तो साथ साथ जो जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता चल रहा हूं उसको रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलिए, सो दैट अब इस वीडियो को देखने के बाद साइड रजिस्टर उठाइए और उसको एक एक करके इंप्लीमेंट करिए। जितने भी हमारे प्लान्स हैं, जितनी भी हमारी प्लानिंग है, वो सारी बेकार है अगर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो उनको इंप्लीमेंट करते हुए चलिए, स्टेप बाय स्टेप, एक एक बार में। बहुत सारे स्टेप्स एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो एक एक स्टेप करके उनको फॉलो करिए। टेस्ट आपका रोज तो हो नहीं रहा है, तो जब जब होगा अब आपको ध्यान रखना, रजिस्टर में एरर्स नोट डाउन करनी है और अगले टेस्ट से पहले उस पिछले टेस्ट की एरर्स को एक बार दोबारा से पढ़ के जाना। कितना टाइम लगेगा यार? हार्डली 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। इतना टाइम तो हम निकाल सकते हैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए। वही करना है आपको। गॉट इट? तो ये था आपका एक छोटा सा प्लानिंग नाम का स्मार्ट वर्क, जो एक स्टूडेंट को उसकी इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेटा हम एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्लानिंग कैसे करते हैं आप, कैसे आप बाकी बच्चों से अलग हटके चलते हैं। अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं अच्छे नोट्स आप कैसे बनाने वाले हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छे से जो भी आपने लर्न किया वो हो गया, कैसे आप जो है अच्छे तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे, किस तरीके से आप अपना एक रिवीजन शेड्यूल बनाइए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्यों? क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट होने वाला है। आई कैन एश्योर यू दैट। लाइक करिए, कमेंट करिए, पॉजिटिव करना है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और कुछ नहीं तो अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करिए, बिकॉज आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने में कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं उसमें आपकी मदद कर पाऊं। That will be my reward when you will get your problems sorted out. Got it guys? So next video जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए stay safe, stay healthy, keep doing the hard work along with the smart work. तभी तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व होगा, right? We'll catch you soon in the next video. Till then, take care of yourself. See you guys.